दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मनासब बयान फरमाए हैं, उनमें से एक मनसब हुजूर का ये बयान किया है कि वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें किताब की तालीम देंगे और हिकमत की तालीम देंगे। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और जो जो तुम नहीं जानते वो सब मेरे हबीब तुम्हें सिखा देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। जिन जिन चीज़ों की इंसानियत को, बनी नो इंसान को, मुसलमान को हाजत और ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सिखाई। अगर मैं दो लफ्ज़ों में बात को समेटूं तो महबूब ने वो जीने का तरीका सिखाया है जिस जीने में भी बड़ा मज़ा है, और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने वो जीने का तरीका सिखाया है जिस जीने के बाद मरने में भी बड़ा ही मज़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो ज़िंदा और जावेद है। एक एक बात इंसान को ज़हनी तौर पर तवाना और फ़िक्री तौर पर जवान कर देती है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के इरशादात इतने आला हैं जो हर इंसान को, हर शख्स को शऊरे ज़िंदगी अता करते हैं। आप अंदाज़ा फरमाइए, मज़दूर क्या समझता है अपने आप को? वो समझता है मैं नहायत गरीब आदमी हूँ, सुबह जाता हूँ, मुशक्क़त करता हूँ, पसीने में शराबूर रहता हूँ, हाथों पे छाले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को देखा जाए तो हुज़ूर फरमाने लगे, सबसे बेहतरीन खाना ही वो है जो तू अपने दो हाथों की मेहनत से कमा के खाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको इतनी इज्जत दी कि मजदूर को फख्र होने लगा कि मैं मजदूरी नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा अजीम आदमी हूँ। हर शख्स के बारे में जो हुजूर की तालीम, आप यकीन करें, हमारी जितनी भी ज़िंदगी में, हमारे जहनों में, हमारे मिजाजों में, हमारी तबीयतों में जितना भी इस्तिराब पैदा होता है, जितनी भी बेचैनी पैदा होती है, किसी जगह किसी मकाम पर अगर कोई उलझाव पैदा होता है तो उन सारे सवालों के जवाब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए। हम चूँकि किताब व सुन्नत की तालीमात के मामले में बहुत गहरा उतरते ही नहीं, ज़्यादा तवज्जो ही नहीं करते, इन्हिमाक के साथ उन चीज़ों को लेते नहीं, वरना एक एक पहलू पर हुजूर ने तालीमात बयान फरमाई। और फिर उसके साथ साथ जो कमाल है वो ये है कि महबूब करीम ने सिर्फ किताब की तालीम नहीं दी, हिकमत भी सिखाई। दानाई बड़ी नेमत है, हिकमत बड़ी सादत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिकमत की तालीम इरशाद फरमाने वाले। हमारे यहाँ ना जल्दबाजी, बेचैनी, बेकरारी और फेमस होने का शौक़ और आगे बढ़ने का शौक़ और अपनी ज़िंदगी के अंदर तरह तरह की इंसान की उछलती और मचलती ख्वाहिशात, ये उसे हिकमत से दूर कर देती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो हिकमत अता की है ना, वो इंसान को बुर्दबार कर देती है, उसकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है। वो जिस मकाम पे भी होता है वो अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत में शुमार करता है। उसे एक ख़ास किस्म का इत्मीनान कल्बी और इंशराह सदर नसीब होता है। देखें, एक ही काम है, उसे बेचैन होके कर लिया जाए फिर भी उसने हो जाना है, बेचैन होके कर लिया जाए, परेशान होके कर लिया जाए, उलझ के कर लिया जाए और उकता के कर लिया जाए तो काम फिर भी हो जाता है। लेकिन वही काम अगर सुकून से कर लिया जाए, ठंडक से कर लिया जाए, ज़रा मुस्कुरा के कर लिया जाए, ज़रा बुर्दबारी से कर लिया जाए, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान ना सुकून में रहता है। हमारे यहाँ चूँकि दानाई नहीं होती तो जो बिल्कुल सही चीज़ होती है ना, उसका भी हम ऐसा उलट मतलब बयान करते हैं, ऐसा इनफिरादी मतलब बयान करते हैं कि वो सही बात भी बाज़-औक़ात ना गलत हो जाती है। आप सही बात भी करें, वो कुछ लोग कहते हैं जी मैं इसलिए कड़वा हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच नबी करीम ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि दिल नहीं रूह तक उतर गया है।
अजीज दोस्तों, एक बादशाह ने ना ख्वाब देख लिया था। उसने ख्वाब देखा कि मेरे सारे दांत टूट गए। उसने एक ताबीर बताने वाले से ताबीर पूछी कि ये मेरे सारे दांत टूट गए, इसकी ताबीर क्या है? तो वो ताबीर बताने वाला परेशान होकर कहने लगा, बादशाह बात बड़ी खौफनाक है। जो ख्वाब आपको आया है, ताबीर बड़ी खतरनाक है। ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार